नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी खबर पर। और वो खबर है टिकट बंटवारे को लेकर। कल देर रात बीजेपी में मंथन हुआ, बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार चला। जयपुर में इस मीटिंग के अंदर क्या-क्या नाम सामने आए, किन-किन नामों पे मोहर लगी, किन को टिकट मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, इन तमाम चीजों को लेके देर रात तक, काफी देर तक मंथन चलता रहा। कुछ लोग ये कहते रहे कि एमपी का फार्मूला बीजेपी राजस्थान में अपना सकती है, जहां पर एमपी और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया जा सकता है। हमारे साथ राजस्थान के एडिटर साहब मनु जी जुड़े हैं और मिली न्यूज रूम से जुड़ी हैं। जानेंगे इस पूरे मामले पर कि आखिर बीजेपी क्या प्लान बना रही है, क्या उसका मेगा प्लान है। मनु सर, क्या बीजेपी तैयार है इस पूरे फार्मूले पे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल रात को जो मंथन हुआ है राजस्थान जयपुर के अंदर एक 5 सितारा होटल के अंदर, कल शाम को यहाँ पर जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों पहुंचे और लगातार मैराथन बैठक चली है। इसको छोटी बैठक नहीं कह सकते हैं, बड़ी एक बैठक थी जिसके अंदर करीबन 7 बजे पहुंचने के बाद सीधे अमित शाह और नड्डा वहां पहुंच गए थे। और राजस्थान के तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, जिसके अंदर 15 नेताओं को बुलाया गया था, वो सभी इसके अंदर मौजूद थे, जिसके अंदर वसुंधरा राजे भी थी, पूर्व मुख्यमंत्री, इसके अलावा सीपी जोशी मौजूद थे। राजस्थान के अंदर जो मेन जो इसके अंदर उतरे हुए हैं चुनावों के अंदर, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, ये तमाम 15 नेता इसके अंदर मौजूद थे। उन सब ने बैठ करके सारी रणनीति तैयार की और दोनों नेताओं ने लगभग पहले तो जो यहाँ राजस्थान के अंदर 2, 3, 4, 5 सितंबर को जो परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली गई थी, इसके संदर्भ में चर्चा करी। यानी कि जो पार्टी के अंदर एक गुटबाजी है, उस गुटबाजी को लेकर के काफी नाराजगी भी जाहिर की है। जिस क्षेत्र के अंदर यात्रा गई वहां पर दूसरे गुट के नेता ने कोई वहां सपोर्ट नहीं किया, अपने कार्यकर्ताओं को रोक लिया, ये तमाम शिकायतें वहां पहुंची हुई थी। इसी के चलते वहां इस बैठक के अंदर उसमें नाराजगी जाहिर करी नेताओं ने। दूसरा, उनको साफ ताकीद कर दिया कि आने वाले समय के अंदर सीधे तौर पर अब कोई गुटबाजी यहाँ नहीं चलेगी, सीधे केंद्रीय नेतृत्व उन सबको देख रहा है और उसके अनुसार ही रणनीति तैयार करनी होगी। सबसे बड़ी बात आ रही है टिकट बंटवारे को लेकर के। ये एक कयास लगाया जा रहा है, कल से क्या है, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में इसकी काफी मान्यता रहती है, जो तीज त्योहार इस तरह के जो माहौल रहते हैं उसको लेकर के। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कल से पहले पहले एक छोटी सूची चाहे जारी हो, वो जारी हो सकती है। इसको लेकर के भी इसके अंदर मंथन हुआ है। तो ये एक साफ तौर पर एक मैसेज दिया गया है कि जल्द से जल्द टिकट की कार्रवाई की जाए, क्योंकि 15 दिन और आगे पहुंच जाएगा, इस बीच में आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में एक छोटी सूची जारी कर दी जाए। तो पार्टी ने जो अपनी रणनीति तैयार करी है, उस रणनीति के तहत जैसा कि एमपी के अंदर वहां सांसदों को टिकट दिए गए, उसी तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी जो कद्दावर नेता हैं, जो एमपी हैं, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। जिसके अंदर सबसे पहला नाम अगर हम चर्चा करें तो हाड़ौती क्षेत्र से ओम बिरला का आता है। ओम बिरला को अगर मैदान में उतारते हैं तो कोटा की सीट से, किसी सीट से उनको उतारा जा सकता है और उनको एक जिम्मेदारी भी दी जा सकती है कि वो आसपास के क्षेत्र के जो दूसरे उनके जो विधानसभा क्षेत्र है, उनके अंदर भी वो जिता करके उम्मीदवारों को, पार्टी को जिता करके लाए। इसी तरीके से बात करें जोधपुर की, तो मारवाड़ क्षेत्र से आता है, वहां गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो केंद्र के अंदर मंत्री भी हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को सीधे तौर पर जोधपुर के क्षेत्र से या बाड़मेर जैसलमेर से कहीं से उतारा जा सकता है, जिससे कि वो वहां से खुद भी चुनाव लड़े और अपने क्षेत्र के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों के अंदर भी अपना प्रभाव वो रखते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर अपना प्रभाव रखते हैं। तो वो उनको भी जिता करके लाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए। इसी तरीके से अगर बीकानेर संवाद की बात करें, बीकाना की, तो वहाँ अर्जुन मेघवाल है। अर्जुन मेघवाल जो आज की तारीख के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री भी है, वहाँ बीकानेर में काफी सक्रिय है, या राजस्थान के अंदर उनको चुनाव प्रबंधन का जिम्मा भी दिया हुआ है। अगर उनको मैदान में उतारा जाता है तो सीधे तौर पर वो बीकानेर की अन्य सीटों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एससी के एक बड़े नेता के रूप में आज केंद्र के अंदर भी और राजस्थान के अंदर भी उनको जाना जाता है। तो एक बड़ा चेहरा जो है वो उतारे जा सकते हैं। इधर बात करें धार क्षेत्र से तो सीधे किरोड़ी लाल मीणा पर आते हैं, जो राज्यसभा से सांसद है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा एक मास लीडर है, मास लीडर होने के कारण से आज की तारीख में अगर भीड़ जुटाने की बात करें तो सबसे ज्यादा भीड़ वो ही जुटा सकते हैं। ऐसे में उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है कि दौसा के किसी क्षेत्र से उनको उतारा जाए चुनावी मैदान में और वो अपने और अन्य सीटों की भी जिम्मेदारी वो तय करें। इसी तरीके से सीपी जोशी हैं, जो चित्तौड़ से, मेवाड़ से आते हैं। तो मेवाड़ के अंदर दो बड़े नेता जिनके नाम सामने आ रहे निकल करके, जिनको मैदान में उतार सकती पार्टी, जो भी एमपी भी है, और उनको विधानसभा चुनाव में उतार करके जो नई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके अंदर एक पहला नाम जो आ रहा है वो सीपी जोशी का आ रहा है। सीपी जोशी चित्तौड़ से आते हैं, सांसद है
और उनको वहीं पर किसी सीट की जिम्मेदारी देकर उनको मैदान में उतारा जा सकता है। दूसरी है राजसमंद से दिया कुमारी। दिया कुमारी का नाम सबसे आगे चल रहा है कि वो उनको जरूर किसी न किसी सीट से उतारा जाएगा। अब वो जयपुर की सीट से उतारा जाए या जयपुर के अंदर जो विधानसभा की सीटें हैं 19, उसमें से 2-3 सीटों से उनका नाम चल रहा है। साफ तौर पर अगर बात करें तो एक हवा महल सीट से भी उनका नाम आ रहा है, सिविल लाइन सीट से भी उनका नाम आ रहा है। अगर इनको यहाँ जयपुर से उतारते हैं तो उसका खासा प्रभाव पड़ता है। साथ में जयपुर के जो सांसद है रामचंद्र बोरा, उनकी भी चर्चाएं चल रही है कि उनको भी जयपुर की किसी सीट से उनको उतार करके उनका भी फायदा लिया जा सकता है। एक कद्दावर नेता के रूप में, ब्राह्मण नेता के रूप में उनका नाम आता है। तो ये तमाम बड़े जो नाम है वो सामने निकल करके आ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो केंद्र में पहले मंत्री रह चुके हैं, अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अगर उनको भी मैदान में उतारते हैं तो उसका भी फायदा मिलता है। तो ये करीबन 6 से 7 नाम ऐसे हैं बड़े, जिनको अगर कहीं मैदान में उतारती है पार्टी तो एमपीज को और केंद्रीय मंत्री भी जो है उनको अगर यहाँ उतारते हैं तो उसका फायदा लिया जा सकता है। जी, तो मनु जी, ये माना जाए कि क्या वसुंधरा, अब चूंकि अभी रात के जो विजुअल हमने देखे हैं मीटिंग के अंदर, हम अभी साफ साफ देख रहे हैं गजेंद्र शेखावत के साथ वसुंधरा जी एकदम मंथन कर रहे हैं और तमाम दिग्गज नेताओं के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वही चीज हमें मोदी जी की रैली में नजर आई थी कि वसुंधरा स्टेज पे बैठी हुई थी और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, जो एक माहौल होता है वो नजर नहीं आ रहा था। तो अब ऑल इज वेल है और अब राजस्थान में जो है बीजेपी एक चेहरा या फिर एक नाम पे चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए ताहिर, जो राजनीति में सामने जो दिखता है, वीडियोस में नजर आता है, वो बिल्कुल सत्य नहीं होता है। उसको एक पार्टी अपना बाहर एक मैसेज देने के लिए भी काम करती है। ये बिल्कुल सत्य है कि प्रधानमंत्री की जो 25 तारीख को जो जयपुर के अंदर रैली हुई थी, उसके अंदर वसुंधरा राजे के जो चेहरे के अभाव थे, बॉडी लैंग्वेज थी, वो बिल्कुल डल हो रही थी। क्योंकि सीधे तौर पर ना तो प्रधानमंत्री ने उनसे कोई बातचीत की, ना उनकी तरफ देखा, ना उनका कोई अभिवादन स्वीकार किया। तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यकर्ताओं में काफी मायूसी थी। कल रात की अगर बैठक की बात करें तो जब बाहर निकली थी तो एक कॉन्फिडेंट के साथ में, जब उनका जो एक छोटा सा एक बयान 3 शब्दों का था कि बैठक हो गई है, बहुत अच्छी रही है, तो उससे बड़ी कॉन्फिडेंट भी लग रही थी। कल दोनों नेताओं ने बैठ करके साथ में बात करी है, अमित शाह जो है वो और नड्डा, 1-on-1 बात दोनों की हुई है। और उसके अंदर साफ तौर से उनको ताकीद किया गया कि पार्टी जिस रणनीति पर चल रही है, यानी कि सीधे तौर पर जो चाहे एमपीज को उतारने की बात हो या कोई जो फेस नहीं रहेगा इसके ऊपर है, वो उनको साफ दो टूक बता दिया गया कि पार्टी अब इसी पर रहने वाली है। खुद प्रधानमंत्री जब कह गए हैं कि कमल निशान को ही ध्यान में रखना है, उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह कहा कि कमल निशान को ध्यान रखिए, और उसी के आधार पर अब सबसे बड़ी बात आ रही है कि वसुंधरा राजे जो है अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से समझाती है। वो उनको साफ तौर से मैसेज दे दिया गया है, किसी तरह की गुटबाजी को छोड़ करके पार्टी जिस राह पर चल रही है आपको उसी राह पर चलना होगा। तो ये एक तो साफ तौर पर मैसेज है। पार्टी में रह करके वसुंधरा राजे को भी पता है कि पार्टी से बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। राजस्थान के अंदर उनको पता है, राजस्थान के उनके अनुभव है, जिसके अंदर किरोड़ीलाल मीणा है वो पार्टी छोड़ करके चले गए थे, तो वो कोई अपना बड़ा खुद का वजूद तो बचा पाए, लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई ज्यादा उन्होंने करके दिखा दिया वो करिश्मा वो नहीं है। घनश्याम तिवारी है, वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, कांग्रेस में शामिल हुए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, पिछले विधानसभा चुनाव में उतरे, एक सीट भी नहीं आ पाई, यहाँ तक कि खुद की भी जमानत नहीं बचा पाए। तो ऐसी स्थिति उनको पता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है पार्टी से नेता है, नेताओं से पार्टी नहीं है, पार्टी से नेता है, ये बात उनको साफ तौर पर पता है। इसलिए उनको साफ तौर पर मैसेज भी दे दिया गया है और उनको ये साफ तौर से कह दिया गया है कि गुटबाजी से दूर रख करके अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि राजस्थान में अब फेस घोषित करने की बिल्कुल संभावनाएं खत्म हो चुकी है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी में आने वाले समय में दी जाएगी, वो भी अभी कोई लगता नहीं है। जीता है जी, मेरी न्यूज़रूम से मेरी सहयोगी मिली जो भी इस वक्त लाइन पे जुड़ी हुई हैं, मिली सुबह से इस खबर पे काम कर रही हैं और अभी इस पूरे पैकेज को फाइनल करके उठी हैं। मिली, आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इस पूरे राजनीतिक समीकरण पे? हाँ सर, जैसे कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो अभी थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से जारी हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो कुछ नाम आए हैं तो वो काफी बड़े और बड़े चेहरे हैं राजस्थान बीजेपी, तो इन सबके नाम आए। और इस सूची में देखा जाए तो दो राजस्थान के दो राज परिवार से भी नाम जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मतलब इस लिस्ट में दिया कुमारी का भी नाम है और वसुंधरा राजे भी है, जो ये दोनों राज परिवार से बिलोंग करती है। तो इसको लेकर के भी है कि राजस्थान की जनता इन राज परिवार की जो दो शक्तियां, महिला शक्तियां, उन पर कितना यकीन करती है। और हालांकि जो और अन्य नाम भी आए वो उस पर भी वो भी काफी बीजेपी में अपना दबदबा रखते हैं, चाहे वो ओम बिरला हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो और ऐसे कई सारे।
ठीक। मनोज जी, जी बिल्कुल। जैसे अभी नाम आप भी बता रहे हैं, मिली भी बता रहे हैं, महिलाओं की एक बड़ी ताकत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो 33% पार्टी आरक्षण ने से पहले 33% आरक्षण से पहले लगता है राजस्थान में महिलाओं की ताकत नजर आ जाएगी। देखिए, पार्टी ने 33% आरक्षण का बिल केंद्र के अंदर पास करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि चाहे उसको लागू अभी बाद में होगा, लेकिन टिकट वितरण में उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जिस तरह की संभावना नजर आ रही है महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति को जरूर अपनाएगी कि अभी जो टिकट वितरण हो गए उसके अंदर महिलाओं को प्रमुखता से आगे रखा जाए। दूसरी बात, अभी जो मिली ने बात करी कि दिया कुमारी को देखा जाए तो पिछले 6 महीने से काफी एक्टिव है वो, और अपने क्षेत्र में नहीं पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर वो काम कर रही है। अभी जो 25 तारीख को रैली हुई जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री की, उसके अंदर साफ तौर से देखा गया मंच संचालन का जिम्मा दिया कुमारी को दिया गया और अलका गुर्जर को दिया गया। यानी वैसे तो पूरी तैयारियां महिलाओं की थी, पार्टी ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की थी, क्योंकि केंद्र में 33% आरक्षण का बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री की जयपुर के अंदर पहली रैली हो रही थी, उस रैली के माध्यम से एक मैसेज देने का था, वहां पूरा स्वागत महिलाओं ने किया। तो राजस्थान में मंच संचालन का जिम्मा भी जिनको दिया गया वो दिया कुमारी और अलका गुर्जर थी। तो सीधे तौर पर एक मैसेज था दिया कुमारी के माध्यम से कि दिया कुमारी प्रदेश स्तरीय नेताओं के अंदर उनको शुमार कर लिया गया है, राजस्थान के अंदर संगठन के अंदर भी वो शामिल है। दूसरी बात, सांसद है और राज परिवार से वास्ता रखते हैं, तो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज जो है प्रदेशव्यापी जाता है। इसी कारण से उनको पूरी तरजीह भी दे रही है पार्टी, और आने वाले समय में अगर उनको जयपुर से उतारती है, अगर किसी सीट से या मेवाड़ में किसी सीट से उतारती है, तो वो दूसरी सीटों पर भी अपना प्रभाव रखती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, और खास तौर से इस चीज को क्लियर करने के लिए कि राजस्थान में बीजेपी का मेगा प्लान क्या है, बीजेपी अब किन किन लोगों को टिकट दे सकती है, किन किन लोगों को टिकट देने का प्लान बना रही है, ये तमाम जानकारी लोगों तक, हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।